बजे बंद होती थी वो 3 बजे बंद होने लगी। और एयर्स में सायरन थे, मतलब सायरन सुनते ही हम लोग को बंकर में जाना पड़ता था। और तो वहाँ खाने के स्टोर में खाना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, बट ये था, अवेलेबल था, ऐसा नहीं कि मिलेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मूवमेंट था, क्योंकि वॉर जैसी चीज़ हम लोग मतलब भारत में कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी डिप्लोमेटिक कंट्री है, बट ये वहाँ पे जब देखा तो बहुत डर तो नहीं था, बट ये बोल सकते हैं कि सब भाग दौड़ रहे थे इधर उधर। तो हम लोग ने थोड़ा थामा अपने आप को, सिचुएशंस देखी, और जब लगा कि अब सही मौका है तो हम लोग वहाँ से निकले। और वहाँ से निकल के हम लोग मोल्दोवा बॉर्डर गए, जो सबसे वहाँ से पास है, 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ पे हम लोग ने एक दिन स्टे लेके फिर हम लोग रोमानिया के साइड बढ़े। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसा आपको बताया कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे भारत का फ्लैग देखते ही वहाँ पे पास देते थे, प्लस अंदर पहुँचने के बाद हम लोग को शेल्टर्स वगैरह फ्री सब कुछ मिला था। अभी तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी सारी स्टडीज़ ऑनलाइन चलेंगी, तो और अभी ऑनलाइन चल भी रही हैं। मतलब वॉर वगैरह जो भी है, स्टिल वहाँ के टीचर्स इतने फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, और हम लोग की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर बाद में सिचुएशन लाइक आफ्टर 2-3 महीने के बाद सही होती तो हम लोग वापस उस कंट्री में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि 2 साल बचे, हम लोग डिग्री बर्बाद नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर नहीं सही होती है तो फिर उसका कुछ दूसरा उपाय देखा जाएगा। सबसे बड़ा श्रेय हमारी गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने मतलब हमारी सहायता करी। और हम लोग बॉर्डर से जब क्रॉस करे उसके बाद बिना वीज़ा, बिना किसी चीज़ के हम लोग को अलाउ करा गया रोमानिया जैसी कंट्री में एंट्री करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे हम लोग अगर 2-3 दिन स्टे भी लेते हैं शेल्टर्स वगैरह में, तो एवरीथिंग वाज फ्री, लाइक फुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, रहना खाना सब कुछ वहाँ पे। उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और अगर बंदा लाइक दिल्ली में लैंड करने के बाद अगर किसी और सिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए वहाँ पे भी व्हीकल की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। इतने सालों बाद बच्चा हमारा सही सलामत अपने घर वापस आया है, वो खुशी को बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे जो भी वॉर रहा, इतने दिनों में क्या फील करते थे जब आप टीवी स्क्रीन पर ये सब वॉर? जब टीवी स्क्रीन पर सारे वॉर देखते थे तो मन में एक घबराहट होती थी, वो बहुत चिंता लगी रहती थी। बल्कि बच्चे से फ़ोन पे बात बराबर होती थी, लेकिन फिर भी घबराहट रहती थी। घर में उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया था, बहन ने खाना छोड़ दिया था, और यहाँ भी निवाला अंदर नहीं जाता था। अचानक जब बच्चा आज यहाँ पर घर के अंदर प्रवेश किया तो कैसा फील किया? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ, और पूरा परिवार बहुत खुश है। पूरा ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये सारा श्रेय मैं भारत गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इंडियन बच्चों को वहाँ से सही सलामत उनके घर पहुँचाया। कैसा मतलब फील करते थे कि इंडियन फ्लैग्स की गाड़ियाँ जो रहती थी? इंडियन फ्लैग्स की गाड़ियाँ जब वो वहाँ से लग के निकलती थी, तो जो आपकी चाहे वो रशियन सैनिक हों या यूक्रेन सैनिक हों, उन्होंने सही सलामत बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचाया। बिल्कुल भारत का दबदबा पूरे विश्व में है, कोई डाउट नहीं।